क्वेश्चन नंबर 1, उद्यमिता किसे प्रोत्साहित करती है? ए, आत्मनिर्भरता को, ठीक है। बी, कायरता को, नहीं। सी, बेरोजगारी को, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भरता को उद्यमिता प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता के लिए अत्यंत आवश्यक है तो रिश्वत नहीं, चोरी नहीं, साहस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहस। नेक्स्ट, नवाचार मुक्तः किसका कार्य है? तो नवाचार तो उद्यमिता के, नेतृत्व का नहीं, दोनों का नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्यमिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता प्रक्रिया है, असामाजिक नहीं, उद्देश्य रहित, ये तो ठीक है। तो यहाँ तो विधि सम्मत एवं उद्देश्यपूर्ण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता निहित है तो जोखिम उठाना सही है, मजाक उड़ाना नहीं, सैर सपाटा करना नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के रिचर्ड कैटिलॉन ने उद्यमिता की किस अवधारणा का समर्थन किया है? जोखिम उठाने की क्षमता, ठीक है। समूह स्तरीय कार्य नहीं, नवाचारी कार्य, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोखिम उठाने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है तो साझेदारी फर्म प्रदान नहीं करती है, नए निगम विभाजन ये तो करती है, नवीन अनुदान उद्यम करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, साझेदारी फर्म नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता के उपबंध अवरोध दबा देते हैं नौ तो नवसृजन, ठीक है। लाभदायकता नहीं, अनिश्चितता, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवसृजन। उद्यमिता अस्वस्थ होती है के द्वारा? तो सहायक के लिए नहीं, वृद्धाकार फर्म के लिए, ठीक है। फर्म मध्य के लिए, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धाकार फर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमितीय लक्षण निम्न में से संबंधित है तो कार्य सृजन व्यवहार के लिए नहीं, लाभ सृजन व्यवहार के लिए नहीं, जोखिम वाहन व्यवहार के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक उपगम्यता के अनुसार उद्यमिता है भावुकता की प्रक्रिया नहीं, भूमि निष्पादन की प्रक्रिया, सही है। आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूमिका निष्पादन की प्रक्रिया। उद्यमिता की आवश्यकता है विकसित अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अविकसित अर्थव्यवस्था में, ठीक है। विकासशील अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है तो आवश्यक है, नेसेसरी है, ठीक है। अनावश्यक है, नहीं। समय एवं धन की बर्बादी है, नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेसेसरी यानी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्यमिता में होनी चाहिए? तो जोखिम वहन करने की, नवाचार की और पहल की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। संगठन निर्माण एवं समन्वय की क्षमता अवधारणा का समर्थन करने वाले विद्वान हैं तो जे.एस. मिल, नहीं। सोम पीटर एविन, जे.बी. शॉ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जे.एस. मिल ने उद्यमिता की किस अवधारणा को माना है? जोखिम उठाने की अवधारणा, नहीं। नवाचारी कार्य, भी नहीं। प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल। नवाचारी अवधारणा के समर्थक है तो सोम पीटर, ठीक है। डक्कर, नहीं। मिल, नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोम पीटर है। पीटर डक्कर किस अवधारणा के समर्थक हैं? तो जोखिम उठाने की क्षमता, ठीक है। नवाचारी का, नहीं। अवसर खोजने की प्रक्रिया, भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोखिम उठाने की क्षमता। उपलब्धि की उच्च आकांक्षा अवधारणा के समर्थक हैं तो जे.बी. शॉ, नहीं। जे.एस. मिल, भी नहीं। मैकली लैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैकनी लैंड।
F.W. रिंग ने किस अवधारणा का समर्थन किया है? तो प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल का नहीं, नवाचारी कार्य का भी नहीं, समूह स्तरीय कार्य का दिया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उद्यमिता एक नवाचारी कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर आर गायकवाड़ द्वारा नहीं, जोसेफ सोमपीटर के द्वारा ठीक है। प्रोफेसर पारिक एवं नागरकर्णी के द्वारा नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ सोमपीटर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यमिता तीन मूलभूत तत्वों आविष्कार, नवाचार तथा अंगीकरण का मिश्रण या परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो हार्वर्ड जॉनसन के द्वारा ठीक है। प्रोफेसर पारिक एवं नागरकर्णी के द्वारा नहीं, जोसेफ सोमपीटर के द्वारा नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है हार्वर्ड जॉनसन के द्वारा दिया गया है। उद्यमिता से आज से समाज में नए उपकरणों को स्थापित करने की प्रकृति से है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो हार्वर्ड जॉनसन के द्वारा नहीं, जोसेफ सोमपीटर के द्वारा नहीं, प्रोफेसर पारिक एवं नागरकर्णी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सी उद्यमिता की विशेषता नहीं है? तो अनियमित क्रिया यही नहीं है। विरोध सम्मत, समस्त उद्देश्य समस्त तथा उद्देश्य पूर्ण, तो ठीक है। सृजनात्मक गतिविधि भी ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनियमित क्रिया यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी गति का कारण है? पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन नहीं, पर्याप्त मात्रा में श्रम की शक्ति भी नहीं, तो उद्यमिता की कमी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किसके द्वारा की गई है? भारत सरकार के द्वारा ठीक है। उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसके बाद बिहार सरकार द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है भारत सरकार के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में कौन सा से संस्था उद्यमिता की वृद्धि से सहयोग प्रदान करते हैं? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ठीक है। लघु उद्योग विकास संगठन ये भी ठीक है। लघु उद्योग निगम ये भी सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। सामान्यतः व्यावसायिक संगठन किस या किन प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं? तो माल की कमी ठीक है। पूंजी एवं बिजली की कमी भी सही है। अपर्याप्त विपणन सुविधाएं ये भी सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नहीं, उद्यमी शब्द का परिचय निम्न में से किसने 18वीं शताब्दी में दिया था? रिचर्ड कैटिलन ने। तो रिचर्ड कैटिलन ठीक है। रतन टाटा नहीं, नारायण मूर्ति ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड कैटिलन के द्वारा नहीं। उद्यमिता खेल है, तो धन का नहीं, समय का नहीं, चातुर्थ का खेल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ने उद्यमिता एक नवाचार कार्य है, यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है। उद्यमिता की परिभाषा दी है तो राव एवं मेहता ने ठीक है। जोसेफ सोमपीटर नहीं, पीटर एफ डकर नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राव एवं मेहता के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, उद्यमिता वस्तुतः एक सृजनात्मक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो सोमपीटर का ठीक है। पीटर एफ डकर का नहीं, हॉसलीज का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोमपीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उद्यमिता वर्ग का उद्भव क्यों हुआ है? स्थानांतरण चरित्र के कारण ठीक है। पेशवर पृष्ठभूमि के कारण ये भी ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोनों सी। निम्नलिखित में से कौन सी उद्यमिता की अवधारणा है? तो पेशवर की अवधारणा ठीक है। परिणाम अभिमुखी अवधारणा ये भी ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उद्यमिता के विस्तार एवं अवसर की क्यों आवश्यकता है? तो सफल इकाइयों की स्थापना के लिए ठीक है। तीव्र आर्थिक विकास के लिए भी सही है। पूंजी निर्माण में योगदान के लिए भी ठीक है। उपयुक्त में से सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ने। उद्यमिता के विकास में सामाजिक आर्थिक पर्यावरण की भूमिका क्या है? तो जाति, धर्म, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक मूल्य आदि का विकास करना ठीक है। सरकार की आर्थिक एवं व्यावसायिक नीतियाँ ये भी ठीक है, तो ए और बी दोनों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
निम्नलिखित में कौन उद्यमिता की अवधारणा में शामिल नहीं है? तो जोखिम उठाने की क्षमता तो शामिल है। संगठन के निर्माण एवं समन्वय की क्षमता ये नहीं है। प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल ये भी शामिल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यही नहीं है। उद्यमिता निम्न में से किसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तो बेरोजगारी उन्मूलन में, तो ठीक है। जीवन स्तर में सुधार ये भी ठीक है। उच्च उत्पादकता ये भी ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा से उद्यमिता का लाभ है? नवाचार को प्रोत्साहन ठीक है। नए एवं सफल उद्योगों की स्थापना करना ठीक है। नवीन तकनीकों का विकास करना भी ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा से उद्यमिता का लाभ नहीं है? तो संसाधनों का समुचित उपयोग ये तो है। रोजगार के अवसर में वृद्धि भी है। आर्थिक केंद्रीकरण यही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सार्वजनिक उद्यमिता को उद्यमिता के स्वरूप में आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो स्वामित्व के आधार पर ठीक है। व्यवसायिक क्रिया के आधार पर नहीं। आकार के आधार पर भी नहीं। सेवा उद्यमिता को उद्यमिता के किस स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? स्वामित्व के आधार पर नहीं। व्यवसायिक क्रिया के आधार पर ठीक है। आकार के आधार पर नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कृषि उद्यमिता को उद्यमिता के किस स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो स्वामित्व के आधार पर नहीं। व्यवसायिक प्रक्रिया के आधार पर भी नहीं। आकार के आधार पर ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीकृत उद्यमिता को उद्यमिता के किस स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? स्थानीयकरण के आधार पर, तो ठीक है। स्वामित्व के आधार पर नहीं। आकार के आधार पर नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बृहत उद्यमिता को उद्यमिता के किस स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? आकार के आधार पर ठीक है। स्वामित्व के आधार पर नहीं। उद्यमियों की संख्या के आधार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा से उद्यमिता के कार्य हैं? जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करना ठीक है। नेतृत्व एवं प्रबंधकीय कौशल संबंधी कार्य करना ठीक है। नव प्रवर्तनकारी योग्यता का विकास करना ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी ने। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है? तो जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करना ये तो है। साहसिक प्रवृत्तियों का शमन करना यही नहीं है। नेतृत्व एवं प्रबंधकीय कौशल संबंधी कार्य करना ये भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।